जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः म्यूजिक पेपर का जो सिलेबस में पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खां, इसके बाद जो है से पंडित विष्णु दिगंबर, अमीर खुसरो, भारत खंडे जी, इन सारे व्यक्तियों के बारे में आपको बहुत कम समय में इनका जीवनी बता दे रहे हैं, ताकि इनका जीवनी 100% आपको एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य में हुआ था। त्रिपुरा राज्य के शिवपुर एक ग्राम है। आ जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म 1870 ईस्वी में त्रिपुरा के किस ग्राम में हुआ था? तो शिवपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के पिता का नाम था साधु खां। याद नहीं रहेगा? उस्ताद अलाउद्दीन खां के पिता का नाम था साधु खां, और साधु खां एक प्रकार के कुशल सितार वादक थे। अर्थात आ जाएगा कि साधु खां का संबंध किस वादक से है, तो क्या टिक आउट करिएगा? सितार वादक टिक आउट कीजिएगा। ठीक है। इन्होंने सितार का शिक्षा काशी अली खां से प्राप्त की थी। अर्थात उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है सितार का जो ज्ञान प्राप्त किए थे कासिम अली खां से प्राप्त किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि इनके पिता ने अर्थात साधु खां ने उस्ताद अलाउद्दीन खां को बचपन में मदरसा में नामांकन करवा दिए थे, परंतु इनको पढ़ने में जरा सा मन नहीं लगता था, जिसके कारण ये हमेशा स्कूल से भाग जाया करते थे। ठीक है। इनको गायन में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से रुचि था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर से भाग करके और भिखारियों के बीच रह करके अपना जीवन भरण पोषण करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद इन्होंने इसी तरीका से जीवन बिताते बिताते क्या किए कि कलकत्ता चल गए। कलकत्ता जाने के बाद इन्होंने कुछ काम किया, और काम करने के बाद इन्होंने स्वर्गीय गोपाल भट्टाचार्य को अपना गुरु माना। ठीक है। क्या माना? गुरु माना। और 7 वर्षों तक इन्होंने तबला और पखावज ये दोनों का ज्ञान अर्जित किए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने विभिन्न प्रकार के जैसे ज्ञान का अर्जित किए, जैसे वायलिन, बांसुरी, सरोद, सितार, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा कष्ट झेलते हुए जैसे सितार में बहुत ही प्रखंड विद्वान बन गए। ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य आपको हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, और इनके पुत्री अन्नपूर्णा। ठीक है। इनके पुत्री अन्नपूर्णा और इनके पुत्र अली अकबर खां। आ जाएगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के पुत्र कौन है? तो अली अकबर खां। अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी आपको सरोद वादक थे, जबकि इनकी पुत्री अन्नपूर्णा जो थी सितार और सुरबहार थी। ठीक है। सितार का मतलब ज्ञान अध्ययन की थी। इसके बाद आपको याद रखना है कि पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी जैसे विभिन्न प्रकार के संगीतज्ञों तथा वाद्य यंत्रों को इन्होंने ज्ञान देने का काम किया। अब ध्यान दीजिएगा, इनका मृत्यु जो है से 1972 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1972 में। आ जाएगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां की मृत्यु कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1972 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गया था। इनमें सबसे बड़ी चीज ये था कि आ जाएगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां किस रियासत से संबंध रखते थे? तो मैहर रियासत से। मैहर रियासत से इन्होंने संबंध रखता था। यह उस समय का ऐसा इकलौता मुस्लिम थे जो हिंदू धर्म में पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। इनके घर में विभिन्न प्रकार के भगवान का फोटो और पूजा किया जाता था। फोटो स्वरूप में भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का और सरस्वती माता का फोटो बारंबार ही हमेशा अपने पास रखा करते थे। ठीक है। और इन्होंने अंतिम में आकाशवाणी, जो भारत में जो आकाशवाणी है, उन्होंने उसमें इन्होंने नौकरी भी किया, और सन 1972 ईस्वी में
उस्ताद अलाउद्दीन खां का मृत्यु हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे पंडित रविशंकर के बारे में। आपको हम कुछ ही शब्दों में बताने की, देखिए पंडित रविशंकर जी का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंडित रविशंकर जी का जन्म आपको वाराणसी में हुआ था 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में। इनके पंडित रविशंकर जी के पिता का नाम था डॉक्टर श्याम शंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित श्याम शंकर। आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इन्होंने विश्वविख्यात नर्तक पंडित उदय शंकर के सबसे छोटे भाई से इन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया था, परंतु उनसे संपूर्ण ज्ञान न मिलने के कारण इनको सन 1935 ईस्वी में उस्ताद अलाउद्दीन खां से इनको मुलाकात हुआ। ठीक है, अर्थात पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या हो गया? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, या फिर आ जाएगा कि पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, यह एक प्रकार के सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। आगे देखिएगा, सन 1938 ईस्वी में मैहर जाकर इन्होंने सितार का 7 वर्षों तक इन्होंने लगातार जैसे शिक्षा ग्रहण किया उस्ताद अलाउद्दीन खां से, और शिक्षा संपूर्ण होने के पश्चात इन्होंने अलाउद्दीन खां ने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा की शादी पंडित रविशंकर से भी कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार पंडित रविशंकर जी को जो है से सन 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया, तथा अतः अंतिम समय में इनका जो से आत्मा और शरीर एक दूसरे से बिछड़ गए थे, अर्थात जिसको मृत्यु बोलते हैं। आपको 11 दिसंबर 2012 को पंडित रविशंकर जी का मृत्यु हो गया। इस प्रकार अब हम लोग चलेंगे अमीर खुसरो के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, समझिए उतना आपको भोजन और पानी जरूरी नहीं है। तो अमीर खुसरो जी जो है 13वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। क्या थे? सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ थे 13वीं शताब्दी का। ठीक है, ये अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। एटा जिला के पटियाला में हुआ था। एटा जिला के पटियाला में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अब मान लिया जाए कि आपसे पूछ देगा कि अमीर खुसरो का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। जिला पूछेगा तो एटा, और स्थान पूछेगा तो पटियाला। आपको 100% टिक आउट करके ही आना है। इनके अर्थात अमीर खुसरो के पिता का नाम था अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन। अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन। ठीक है, अमीर खुसरो के पिता का मृत्यु जो है अमीर खुसरो के बचपना में ही हो गया था, इसलिए ये बचपना से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिसके कारण गयासुद्दीन बलबन ने इनको अपने दरबार में गायन और गजल के लिए अपने पास रख लिया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने गयासुद्दीन बलबन के दरबार में अपना जीवन यापन किए, तथा वहां मुख्य संगीत पद पर जैसे संगठित रूप से रहे। इसके बाद जैसे कुछ साल बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले गए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले गए, और वहां भी जाकर के बचपना से ही शेरो शायरी के शौकीन होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को प्रतिदिन नए नए जैसे गजलें सुनाया करते थे, जिसके कारण अलाउद्दीन इन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई कर दिया और उसके साथ विजय भी प्राप्त कर लिया। तब अपने साथ अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत पर जैसे साथ में जो है आपको अमीर खुसरो को भी लेकर के गया वहां था। वहां इनको भेंट जो है बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रकांड विद्वान से मुलाकात हुआ। ठीक है, इन्होंने गोपाल नायक के साथ, जो उनका नाम था गोपाल नायक, उनसे इनको मुलाकात हुआ, और गोपाल नायक के साथ इन्होंने अपना कंपटीशन रखा, परंतु अमीर खुसरो ने चीटिंग से जीत गए थे।
जीतने के उद्देश्य इनका ये था कि अमीर खुसरो समझ चुके थे कि गोपाल दास हमसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, यदि हम हार जाते हैं तो इनसे हमको मुलाकात नहीं होता, जीत जाते हैं तो इनको हम अपने साथ दिल्ली लेकर के जाएंगे। और दिल्ली लेकर चल गए और अमीर खुसरो उनसे कव्वाली, तराना तथा छोटा गायन इस सारे चीज का जैसे उनसे अध्ययन किए, पढ़े और बहुत कठिन परिश्रम के बाद इनको जो है से इस सब सारे वाद्य यंत्रों का और संगीतों का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे देखिएगा, सितार का जो है से जनक भी जो है से अमीर खुसरो को ही लिखा गया है। सितार को पहले सेहतर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में इसे सितार कहते हैं। क्या कहते हैं? सितार कहते हैं। आ जाएगा कि सितार को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको हम आंसर टिक और क्या करेंगे, सेहतर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सेह का अर्थ होता है तीन, अर्थात 3 तार वाले वाद्य यंत्रों को सितार कहा गया है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर जैसे कमेंट किए थे कि जैसे पखावज की जगह पर अब तबला बता दिए हैं, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो में इतना ज्यादा ज्ञान अर्जित बेचारे कर लिए थे कि इन्होंने पखावज को काट कर तबला में परिवर्तित कर दिए थे, अर्थात अब पखावज की जगह पर तबला का प्रयोग होता है। या फिर तबला का निर्माता कौन है, तो अमीर खुसरो भी आप टिक आउट कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, इनके पूरा जैसे अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारे राग की रचना की, जिसमें पहला है सहाना, सजागिरी, पुरिया, पूर्व, जिला तथा ताल, 3 ताल, आड़ा, 4 ताल, झुमरा इत्यादि जैसे ताल और रागों का इन्होंने अपने जीवन में रचना किया। यह जैसे विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे मैं बोल सकते हैं उर्दू, फारसी और अरबी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको ये बात बता रहे हैं कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने अपना संगीत का में इतना ज्यादा अपना हस्ती प्राप्त किए थे। ठीक है, परंतु एक समय की ऐसा बात हुआ कि इन्होंने जब अपने गुरु का अंतिम दर्शन करने जा रहे थे, कि जा रहे अपने गुरु से मिलने जाते हैं, तो वहां इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का नश्वर शरीर धरती पर पड़ा हुआ था और उनका केस जैसे उनके चेहरा को ढका हुआ था, क्योंकि उनके पास उस समय कोई था नहीं। इस दृश्य को देख करके उन्होंने अपने गुरु को गोरी बोला। क्या बोला? गोरी। गोरी मतलब होता है प्रियतम। इनका गोरी कहने का मतलब क्या था? प्रियतम था। और इसके बाद इन्होंने अपने किताब, जैसे इन्होंने अपने जीवन में पूरा 99 किताब लिखे हैं, जिसमें एक किताब में इन्होंने अपने गुरु के लिए बहुत ही दुख प्रकट करते हुए एक छोटा सा शायरी प्रस्तुत किए थे, जो सुन करके आपको आंख विभोर हो जाएगा, आंख में आंसू आ जाएगा। यदि गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस। गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस। ठीक है, चल रे खुसरो अपनो, चल रे खुसरो घर अपनो, सुना पड़ा ए देश। बेचारे इस शायरी के माध्यम से अपने गुरु को समर्पित किए और वहां से लौटने के बाद वह अपना जीवन वीर हागिन में जलने लगे, विरह अग्नि में जलने लगे, मतलब अपने गुरु की याद में जलने लगे। और कुछ ही समय के बाद उनका मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गया। अमीर खुसरो का मृत्यु कब हुआ? तो 1325 ईस्वी में। और जैसे उनका जन्म कब हुआ था आपको याद रखना है, 1253 ईस्वी में। ठीक है, 1253 ईस्वी में इनका मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने शरीर को त्यागने के बाद इनके शिष्यों तथा निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों ने, जहां पर निजामुद्दीन औलिया को दफनाया गया था, उसी के बगल में इनके शिष्य को भी दफना दिया गया। अब प्रत्येक वर्ष वहां पर उर्स मनाया जाता है और वहां पर निजामुद्दीन औलिया
तथा उनके शिष्य अमीर खुसरो दोनों पर चादर चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बिना समय गवाए हुए अगला हम लोग चलते हैं पंडित विष्णु दिगंबर। देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जो जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। 18 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, जिस रियासत का नाम था, कोई गांव का नाम था कुरुंदवारा। कुरुंदवारा गांव में इनका जन्म हुआ था। यह बेलगांव में पड़ता है। कहां पड़ता है? बेलगांव में पड़ता है। इनके पिता का नाम था दिगंबर गोपाल। अर्थात पूछ देगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिताजी का नाम क्या था, तो दिगंबर गोपाल। और माता जी का नाम था गंगा देवी। माता जी का क्या नाम था? गंगा देवी। पंडित विष्णु दिगंबर की माँ का नाम था गंगा देवी और पिताजी का नाम था पंडित दिगंबर गोपाल। आगे ध्यान दीजिएगा, इनके परिवार में शुरुआत से ही खानदानी था कि सभी को प्रवचन देना और कीर्तन करना तथा भक्ति दुनिया में जीना, जिसके कारण पुलस्कर जी के अंदर जन्मजात ही संगीत और आध्यात्मिक कुट कर भरा हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी का स्टेटमेंट था कि मेरा जो पुत्र है वह जैसे उसको अंग्रेजी का जो है से उसको ज्ञान दिया जाए, परंतु दुर्भाग्यवश बचपना में ही आतिशबाजी के कारण उनके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब समझ सकते हैं, तब जाकर के विवश होकर के उनके पिता ने संगीत के क्षेत्र में इनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और बहुत ही प्रकांड संगीत के बहुत ही प्रकांड विद्वान पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकर जिकर से इन्होंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। अर्थात आ जाएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के पिताजी का गुरु का नाम क्या था, तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं पंडित बालकृष्ण बुआ। इनका पूरा नाम था पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर। ठीक है, अर्थात बालकृष्ण बुआ भी आप बोल सकते हैं। वह एक महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीत की शिक्षा में इन्होंने मैंने अपना बहुत ज्यादा मैंने हस्ती प्राप्त किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां से भी इनको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलने के कारण दिगंबर पलुस्कर जी अपने घर को त्याग करके सतारा चले गए। सतारा जाने के बाद इन्होंने बहुत राग का जैसे प्रयास किया, बहुत पढ़ने की प्रयास किया संगीत को, परंतु इनको जो शिक्षा मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। इन्होंने दृढ़ संकल्प कर करके 1896 ईस्वी में मरीज छोड़ देशाटन के लिए निकल पड़े और वह जो है अपना वहां उनको लोगों ने बहुत ज्यादा सतारा में इनको स्वागत किया। स्वागत करने के उपरांत जो है इन्होंने बहुत ज्यादा चिंतन मंथन करते करते इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत ही अपना मैंने महारथी प्राप्त कर ली। इनको बहुत लोगों ने जानने लगा, परंतु आंख की रोशनी चल जाने के कारण लोगों को इनके प्रति थोड़ा सा हीन भावना हमेशा रहा करता था। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने सृजन और शिक्षा दीक्षा के अभ्यास करते हुए 5 मई 1901 ईस्वी में 5 मई 1901 ईस्वी में लाहौर में प्रथम संगीत महाविद्यालय की स्थापना किया, जिसका नाम था गंधर्व संगीत महाविद्यालय। अर्थात आ जाएगा आपको एग्जाम में कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो क्या हम टिकट करेंगे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर 5 मई 1901 ईस्वी में। कहा? तो लाहौर में। ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 5 मई 2001 ईस्वी को उन्होंने लाहौर में गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किया। इन्होंने अपने जीवन का बहुत ज्यादा पूंजी उसमें लगा दिए, परंतु इनका महाविद्यालय चल नहीं रहा था। फिर भी इन्होंने उस महाविद्यालय में अकेले ही बैठ करके तानपुरा का रियाज किया करते थे और ऐसे ही करते करते स्ट्रगल करते करते इनके महाविद्यालय में लोगों का नामांकन शुरू हो गया। फिर भी जितना रनिंग होना चाहिए था उतना रनिंग नहीं हो पाया था। अतः ज्यादा इन पर सरकारी कर्ज होने के कारण सरकार ने इनके महाविद्यालय को तथा इनके जमीन को पुनः अपने हाथों में ले लिया, जिसके कारण इन्होंने वहां से पुनः नाराज हो करके
पुनः इन्होंने मुंबई बस्ती में आकर बस गए। ठीक है, मुंबई में आकर के इन्होंने अपना जीवन एक गिरुआ रंग अर्थात साधु संतों के की तरह बिताने लगे और इन्होंने निःशुल्क बच्चों को रहना, खाना तथा भोजन, ये सारा व्यवस्था इन्होंने निःशुल्क रख करके बहुत सारे बच्चों को इन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। ठीक है, और अपने जीवन का इन्होंने प्रमुख गाना नियुक्त किया था जिसका नाम था रघुपति राघव राजा राम के रट इन्होंने लगा लिया। अपने जीवन में बार बार लोगों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दिया। इनके बहुत सारे जैसे प्रकांड विद्वान इनके द्वारा पढ़ाए हुए, इनके द्वारा शिक्षा ग्रहण किए हुए बहुत सारे शिष्यों ने अपना हस्ती प्राप्त किया। इनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर हैं, पंडित डीबी पलुस्कर, पंडित डीबी पलुस्कर इनके पुत्री ही थे। आगे ध्यान दीजिएगा, पंडित तराना राव व्यास, पंडित विनायक, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इनसे शिक्षा ग्रहण किया। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का बहुत सारा किताब प्रकाशित हुआ। इन्होंने आंख की रोशनी नहीं रहने के बावजूद भी अपने जीवन में बहुत सारा किताब लिखा जो आज भारतीय शास्त्रीय संगीत में रूढ़ का काम करता है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में इनका पहला किताब था बाल बोध। बाल बोध आ जाए कि बाल बोध किसका लिखा हुआ किताब है तो क्या टिकट करिएगा, पंडित विष्णु पलुस्कर जी का। इसके बाद है संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल प्रकाश जैसे किसकी रचना है तो क्या टिकट करिएगा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इसके बाद है संगीत शिक्षक के लेखक कौन है तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। महिला संगीत के लेखक कौन है तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में इतना सारा किताब जो लिखा, लिखने के उपरांत क्या हुआ कि सन 1930 में इनका जीवन लकवा से ग्रस्त हो गया। लकवा मतलब 1930 में इनको लकवा मार दिया और 21 अगस्त 1931 ईस्वी में इन्होंने नश्वर शरीर को परित्याग कर दिया, अर्थात इनका मृत्यु हो गया। आ जाएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का मृत्यु कब हुआ तो क्या टिकट करेंगे 1931 ईस्वी में। बहुत ही दुख की बात यह है कि इनके 12 पुत्र जन्म लिए थे परंतु बाल अवस्था में ही 11 पुत्रों की मृत्यु हो गया था। आ जाएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के कितने पुत्र जन्म थे, कितना टिकट करिएगा 12, परंतु 11 पुत्र को तत्कालीन मृत्यु हो जाने के कारण सिर्फ एक पुत्र इनका बचा था। ठीक है, वो भी 35 वर्ष की अवस्था में उनका भी मृत्यु हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत ही सोचनीय प्रश्न है कि क्या इन पर गुजर रहा होगा कि 12 के 12 पुत्र में 11 पुत्र बेचारे चल बसे। ठीक है, बाल अवस्था में इनका रोशनी चला गया, फिर भी देखिए इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करना नहीं छोड़ा। इस प्रकार हम इनके जीवन को यहीं पर समाप्त करते हैं, जीवन शैली को। ऐसे महान पुरुषों को मेरा सत सत नमन है। अब हम आपके समक्ष जैसे पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जीवनी लेकर के आए हैं। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म जो हुआ था 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 10 अगस्त 1860 ईस्वी में मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही अच्छा दिन हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थात आ जाएगा कि पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म जैसे किस दिन हुआ था तो हम टिक आउट कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ठीक है, जो जल्दी में भी कृष्ण जन्माष्टमी आपको समाप्त हुआ 7 तारीख को। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने जीवन में LLB वकालत किया। ठीक है, और BA भी इन्होंने किया और इन्होंने जैसे 7 साल तक बल्लभ दास से सितार और जयपुर के मोहम्मद अली खां से कव्वाली भी सीखा। ठीक है, सितार भी सीखा और कव्वाली भी सीखा। इन्होंने ग्वालियर के पंडित एकनाथ जैसे गायकों से भी गायन की शिक्षा प्राप्त किया। आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जैसे पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जीवन है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सर्वप्रथम एक स्वर लिपि का आविष्कार किया था, अर्थात आ जाएगा कि स्वर लिपि के आविष्कार में सबसे ज्यादा अधिकार ये सबसे ज्यादा योगदान किसका है
तो क्या टिकट करिएगा, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का। स्वर लिपि पद्धति में इन्होंने भारतीय संगीत में 4 चांद लगा दिया था। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको है कि इन्होंने कर्नाटक संगीत में भी बहुत सारा थाटों का निर्माण किया। इन्होंने अपने जीवन में 10 थाटों का निर्माण किया था। कितने थाटों का निर्माण किया था? 10 थाटों का निर्माण किया था। इस कार्य को मूर्त रूप से देने के लिए उन्होंने बड़ौदा नरेश की सहायता लिया 1916 में, और एक बहुत बड़ा मंच का निर्माण किया जिसका नाम आगे जाकर के विख्यात हुआ अखिल भारतीय संगीत अकादमी। अखिल भारतीय संगीत अकादमी का स्थापना इन्होंने 1925 ईस्वी में किया था, परंतु यह सफल नहीं हो पाया था। भारत खंडे जी ने अपने पुस्तक मिक पुस्तक 6 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 6 भागों में प्रकाशित हुआ। भारत खंडे जी ने राजमंजरी और लक्ष्य संगीत और जैसे अभिनव और स्वर मल्लिका इत्यादि किताबों का इन्होंने रचना किया। अर्थात क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि स्वर मल्लिका की रचना किसने किया, तो क्या टिकट कीजिएगा, आपको हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे। अभिनव राजमंजरी के लेखक कौन है, तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे। लक्ष्य संगीत के रचनाकार कौन है, तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्होंने 4 चांद लगा दिया। अथक प्रयास तथा संगीत के सेवा करने के पश्चात इनका मृत्यु 19 सितंबर 1936 ईस्वी में इन्होंने अपने नश्वर शरीर को परित्याग कर दिया। इस प्रकार हम लोग अभी पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के जीवनी पर अभी हम लोग पूर्ण रूप से प्रकाश डालें।